राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक जमींदार और उसकी दो बेटियों की कहानी। नसीब अपना अपना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक समय की बात है, एक नगर में एक जमींदार रहता था। उसकी दो बेटियां थीं। जमींदार अपनी दोनों बेटियों से बड़ा प्रेम करता था। एक दिन अचानक जमींदार की पत्नी बहुत बीमार हो गई। जमींदार की पत्नी अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो आप दूसरा विवाह मत करना, नहीं तो मेरे बच्चों को माँ वाला प्यार कोई नहीं दे पाएगा। जमींदार बोला, अरे भाग्यवान पगली हो क्या? तुझे क्या होगा? तुझे कुछ नहीं होगा। थोड़ी बीमार हो गई है, ठीक हो जाएगी। तू तो हमेशा मेरे साथ रहेगी और मैं अपनी बच्चियों के लिए दूसरा विवाह नहीं करूँगा। जमींदार की पत्नी को अपने पति से सुनी बातों से तसल्ली हो गई, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। एक दिन जमींदार की पत्नी स्वर्ग सिधार गई। जमींदार अपनी दोनों छोटी बच्चियों को कैसे पालता। जमींदार के रिश्तेदार कहने लगे कि देखो, बच्चियां छोटी हैं और उन्हें माँ की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें दूसरा विवाह करना चाहिए। जमींदार पहले तो अपने रिश्तेदारों की बात टालता रहा, लेकिन जब जमींदार से घर और बच्चे नहीं संभाले गए तो उसने रिश्तेदारों के कहने में आकर दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी आ गई घर में और दूसरी पत्नी उन लड़कियों से बड़ी नफरत करती थी। वे दोनों लड़कियां उस सौतेली माँ को फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। एक दिन जमींदार किसी काम से बाहर गया हुआ था, तब उनकी सौतेली माँ ने उन दोनों बेटियों को खाना तक नहीं दिया और दोनों बच्चियों से सारा घर का काम करवाया। दोनों बेटियां घर के बाहर बैठी रोती रहीं और धूप में बिलखती रहीं, लेकिन उस सौतेली माँ ने उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया। सारे दिन दोनों बेटी भूखी प्यासी बाहर ही बैठी रहीं। अब दोनों की जब सांसें सूखने लगीं तो वे दोनों घर के पीछे वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ गईं। उधर जब जमींदार के आने का समय होने वाला था तो उसकी पत्नी ने रोना पीटना लेकर बैठ गई। हाय राम, मैं क्या करूं? इन लड़कियों ने तो मेरा जीना दुखी कर दिया है। और उसी वक्त अपने घर के अंदर जमींदार आ गया। उसने देखा उसकी पत्नी के माथे से खून निकल रहा था। जमींदार ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे भाग्यवान, यह चोट कैसे लगी? तब जमींदार ने जोर जोर से रोने लगी और झूठ मूठ के लिए बोल दिया, तुम्हारी बेटियों ने मुझे आज बेलन से मारा, मुझे लहूलुहान कर दिया। अगर वे दोनों इस घर में रहेंगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं अभी इस घर से चली जाऊंगी। जमींदार बोला, अरे वो तो बच्ची हैं, गलती हो गई होगी, लेकिन वह तो जो उसकी पत्नी थी ठान कर बैठी हुई थी। आज तो उन लड़कियों को घर से निकलवाना है। उसने जमींदार से कहा, या तो तुम मुझे अपनाओगे या फिर अपनी बेटियों को अपनाओगे, एक को ही अब इस घर में रहना होगा। जमींदार ने सोचा, अगर इसे घर से निकाल दिया तो घर कैसे चल पाएगा। जमींदार ने घर के बाहर लिखवा दिया, अगर मरी हुई माँ की बेटियां हो तो इस घर से चली जाना, अगर सौतेली माँ की बेटियां हो तो घर के अंदर आ जाना। दोनों बेटियां जब शाम को पेड़ के नीचे से उठकर घर जाने लगीं, सोचा कि अब तो पिताजी घर आ गए होंगे, तो उन्होंने घर के बाहर दीवार पर यह सब लिखा देखा। अब दोनों की दोनों वहीं से वापस हो चली। चलते चलते दोनों बहन जंगल में पहुंच गईं। जंगल में दोनों की दोनों थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठा करने लगीं और पत्थर से उन लकड़ियों में आग जलाई और सेकने बैठ गईं, क्योंकि सर्दी का मौसम था। अब छोटी बहन को नींद आने लगी तो बड़ी बहन ने कुछ पत्ते तोड़े और अपनी छोटी बहन को उन पत्तों पर सुला दिया। दोनों ठंड से उस जंगल में बैठी हुई ठिठुर रही थी। यह सब माता पार्वती और भोले बाबा देख रहे थे। दोनों बच्चियां कितनी दुखी हैं।
माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, इन दोनों के साथ तो बड़ा गलत हो रहा है, आप इनको कोई ना कोई इनकी सहायता करो। भोले बाबा ने कहा, हे देवी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो इनके भाग्य में लिखा है वही इनके साथ होगा। लेकिन माता पार्वती कहाँ मानने वाली थी, वह तो हट करके बैठ गई। बोली, नाथ, आपको इनकी कोई ना कोई तो सहायता करनी ही होगी। भोले बाबा ने माता पार्वती की हट देखकर अपने जादू से 2 फल प्रकट किए। एक कच्चा फल था और एक पक्का फल पका हुआ था। कहने लगे भोले बाबा, देवी, यह 2 फल है। जो कच्चा फल खाएगी वह रानी का सुख भोगेगी, और जो पका हुआ फल खाएगी उसका विवाह एक राजकुमार के साथ हो जाएगा। भोले बाबा ने वो दोनों फल नीचे फेंक दिए। दोनों फल जब उस बड़ी वाली बहन के पास आकर गिरे तो वह डर गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो 2 फल गिरे हुए थे। बड़ी बहन को भूख भी बहुत जोर से लगी हुई थी। उसने वे दोनों फल उठाए और सोचने लगी, पका हुआ फल अपनी छोटी बहन के लिए रख देती हूँ और कच्चा फल खुद खा लेती हूँ। उसने कच्चा फल खा लिया और पका हुआ फल अपनी बहन के लिए रख दिया। थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। अब छोटी बहन उठ गई। उसने जब पका हुआ फल देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने वह सारा फल खा लिया, लेकिन सारा फल खाते उसे याद आ गया कि मेरी बड़ी बहन भी भूखी होगी, उसने कुछ खाया है या नहीं। वह तो सारा फल मैंने ही खा लिया। मैं भी अपनी बहन के लिए फल लेकर आऊँगी। वह भी अब अपनी बहन के लिए फल लेने जंगल में चलने लगी। चलते चलते छोटी बहन बहुत आगे निकल गई, लेकिन उसे फल कहीं नहीं मिला। उसने सोचा, मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे अब अपनी बहन के पास वापस जाना चाहिए, वह मुझे ढूंढ रही होगी। जब छोटी बहन वापस जाने लगी तो वह रास्ता भूल गई कि वह कौन से रास्ते से आई थी। 2 राह रास्ते में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी डगर पर जाऊं। बेचारी गलत राह पर निकल पड़ी और चलते चलते एक गांव में पहुंच गई। उस गांव में कुछ घर बने हुए थे, लेकिन सभी घरों के दरवाजे बंद थे। छोटी बहन बड़ी हैरान हुई और आगे चली तो उसे एक बूढ़ी माई मिली। बूढ़ी अम्मा कुछ बकरियों को चरा रही थी। वह उन बूढ़ी अम्मा से बोली, माँ, क्या मुझे एक रात यहाँ रहने के लिए जगह मिल सकती है? बूढ़ी अम्मा रोने लगी और बोली, नहीं बेटी, मैं तेरी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती, तू यहाँ से जल्दी चली जा। पूछने लगी छोटी बेटी कि अम्मा, ऐसा क्या है यहाँ जो आप मेरी मृत्यु का कारण बन जाओगी? तब बूढ़ी अम्मा ने रोते रोते सारी बात उस छोटी लड़की को बताई कि बेटी, यहाँ एक दानव रोज रात को आता है और किसी ना किसी गांव वाले को उठाकर खा जाता है। एक दिन सभी गांव वालों ने विनती की, हे दानव, हम रोज तेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दिया करेंगे, तुम ऐसे ही किसी को भी उठाकर मत खाया करो। उस दिन से रोज एक आदमी उस दानव का निवाला बन जाता है। बेटी, आज मेरी बारी है। जब वह दानव मेरे घर आएगा और साथ में तुझे देखेगा तो वह तुझे भी नहीं छोड़ेगा। बेटी, मैं तो इसीलिए रो रही हूँ। तब वह लड़की कहने लगी, अम्मा, बस इतनी सी बात है तो चिंता ना करो, आओ मेरे साथ। अब दोनों बूढ़ी माँ के घर के अंदर चली गईं। लड़की ने कहा, माई, मुझे थोड़ी सूखी घास और कुछ दही चाहिए। बूढ़ी माँ बोली, अरे बिटिया, घास तो मेरे घर के पीछे बहुत पड़ी है, और रही बात दही की तो दही भी मेरे घर में बहुत सारा है, सामान तुझे सब यहीं मिल जाएगा। अब तो लड़की ने जो घास इकट्ठा की और उसकी एक लंबी सी चोटी बना दी और उस दही को इकट्ठा करके घर में रख लिया। जब रात को वह दानव उस बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए घर से बाहर आया तो उस लड़की ने बड़ी चतुराई से वह दही जोर से बिखेर दी। इतनी सारा सफ़ेद सफ़ेद देखकर वह दानव चौंक गया और सो कहने लगा, अरे यह क्या है? यह किस दानव का इतना सारा थूक है? अरे जिसका इतना सारा थूक है तो वो कितना बड़ा होगा,
कितना भयानक होगा। यही सोचकर दानव कहने लगा कि पता नहीं कितना भयंकर, मुझसे भी ज़्यादा विशाल दानव होगा। वह मन ही मन सोच रहा था। तभी लड़की ने वह घास वाली लंबी चोटी बाहर फेंक दी। दानव उस चोटी को देखकर और भी ज़्यादा घबरा गया। सोचने लगा, जिसकी इतनी बड़ी चोटी, वह दानव कितना बड़ा होगा, वह तो मुझे जरूर खा जाएगा। दानव अभी ये सारी बातें सोच ही रहा था कि लड़की ने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा मोटा करके बोली, अरे ओ बुढ़िया, तुझे खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे और भोजन चाहिए। बुढ़िया कहने लगी, अरे बड़े दानव, तू मुझे छोड़ दे, तूने मेरी सारी बकरियां खा ली हैं, अब मुझे भी खा लेगा, तब भी तेरा पेट नहीं भरेगा। अगर तेरा पेट नहीं भर रहा तो थोड़ी देर में एक छोटा दानव मुझे खाने के लिए आएगा, तू उसे भी खा लेना, तब तो तेरा पेट भर ही जाएगा। यह सब बातें बाहर खड़ा हुआ दानव सुन रहा था। यह सुनकर वह दानव डर गया और सोचने लगा, जान बच गई तो कहीं ना कहीं अपना पेट भी भर लूँगा, यहाँ से तो भागने में ही फायदा है। भैया वह तो दुम दबा के भागा वहाँ से और भागता भागता उस गांव से बाहर चला गया। अब उस दानव ने कसम खा ली थी कि आज के बाद इस गांव में वापस नहीं आएगा। अब तो सभी गांव वालों को उस लड़की की चतुराई से, जो उस दानव से छुटकारा मिल चुका था। इधर उस लड़की की बड़ी बहन जब अपनी छोटी बहन को अपने पास नहीं देखती है तो वह बहुत रोती है और अपनी छोटी बहन को ढूंढने के लिए चल देती है। और चलते चलते वह भी एक नगर में पहुंच जाती है। उस नगर में जो राजा था, उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। सभी जो योग्य रानी की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक रानी की जरूरत थी। तभी देखा कि एक सुंदर लड़की सामने से चली आ रही है। सभी उसे राजा के पास ले गए। राजा को वह लड़की बड़ी पसंद आई। उन्होंने उससे लड़की से जो विवाह कर लिया। अब तो बड़ी बहन रानी बन गई थी, उसे हर प्रकार की सुख सुविधा मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वह उदास रहती थी, अपनी बहन का इंतजार करती रहती थी। उधर पास के ही राज्य के एक राजा के लड़के का विवाह एक जमींदार की बेटी से होने जा रहा था, लेकिन जमींदार की बेटी एक आंख से कानी थी। तो जमींदार को घबराहट होने लगी, कहीं राजकुमार मेरी बेटी से विवाह करने से मना ना कर दे। वह ऐसी चिंता में घुला जा रहा था कि उसे एक युक्ति सूझी कि कहीं से एक लड़की को खोजा जाए और उससे राजकुमार का विवाह करा देंगे। जब विदाई का समय आएगा तो अपनी बेटी को उसके साथ बिठा देंगे। और खोजते खोजते जमींदार के लोग उस बुढ़िया के घर चले गए और उस सुंदर छोटी लड़की को वहाँ से ले आए। जमींदार ने जब उस लड़की को देखा तो उसे समझ आ गया कि हाँ, यही लड़की ठीक रहेगी, इसी से राजकुमार विवाह कर लेगा। अब तो राजकुमार विवाह करने आ गया। उधर जमींदार ने उस लड़की को सजा धजा के जो वहाँ पर बिठा दिया। मंडप में विवाह भी अच्छे से हो गया, लेकिन राजकुमार उस लड़की के पास जब बैठा हुआ था, तभी उस लड़की ने उसके रुमाल पर सारी बात लिख दी और उसकी जेब में वह रुमाल डाल दिया। जब राजकुमार ने खाना खाया और हाथ पहुँचने के लिए कि रुमाल निकाला तो उस पर वह सब लिखा हुआ पढ़ लिया। उधर उसकी जो विदाई की तैयारी होने लगी हुई थी जमींदार की लड़की की, और जमींदार ने जो उस छोटी लड़की को कुछ पैसे देकर वहाँ से भगा दिया कि आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना, और अपनी बेटी को तैयार करके राजकुमार के साथ विदा कर दिया। जब वह लड़की महल में आई और राजकुमार ने उसे देखा तो वह समझ गया कि यह तो वो लड़की है ही नहीं और हो ही नहीं सकती। उसने उस कानी लड़की को जमींदार के घर वापस भिजवा दिया कि मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। जमींदार यह सारी बात लेकर राजा के पास गए कि राजा साहब, मेरी बेटी को न्याय दो, उसका विवाह राजकुमार के साथ किया है और राजकुमार अब इसे अपने साथ रखना नहीं चाहता। राजकुमार को भी राज्यसभा में बुलवाया गया। तब राजकुमार ने वह रुमाल पर लिखी हुई सारी बात राजा को दिखाई। वहाँ पर रानी भी बैठी हुई थी।
रानी ने जब ये सारी बातें सुनी तो वह समझ गई कि वह कोई और नहीं मेरी बहन हो सकती है। रानी ने उठकर कहा, वह लड़की कहाँ है? उसे यहाँ बुलाया जाए, मैं उससे कुछ पूछना चाहती हूँ। अब सबने पूछा, जमींदार बता उस लड़की को कहाँ भेजा है। जमींदार ने बता दिया कि एक बुढ़िया के पास उस लड़की को हमने देखा था, शायद वह वहीं पर गई होगी। और राजा ने अपने कुछ सैनिक बुढ़िया के पास भेजे और उस लड़की को वहां से बुलवा लिया। जब लड़की राज्य सभा में आई तो उसे रानी ने देखते ही पहचान लिया कि यह तो मेरी बड़ी छोटी बहन है और उसके गले लग गई। छोटी लड़की ने भी पहचान लिया कि यह मेरी बहन है। उसके बाद जमींदार को कारागार में डाल दिया गया। उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ दोबारा से करा दिया गया। अब सब हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।